आज कथा दर्शन पर आप एक ऐसी ही विस्मयकारी, रोंगटे खड़े कर देने वाली और रहस्यों से भरी दिव्य गाथा सुनने जा रहे हैं, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी महाशक्तिशाली निर्जला एकादशी के दिन घटी थी। एक ऐसी एकादशी जिसका व्रत अगर संपूर्ण नियमों के साथ कर लिया जाए तो साक्षात सुदर्शन चक्र भी भक्त की रक्षा के लिए धरती पर उतर आता है। नारायण के चरणों में अपना ध्यान लगाइए, क्योंकि आज इस पावन निर्जला एकादशी व्रत कथा के माध्यम से साक्षात वैकुंठ के द्वार खुलने जा रहे हैं। आइए इस अलौकिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है स्वर्णगिरि राज्य की। एक ऐसा राज्य जो कभी अपनी अपार धन संपदा, हरी भरी वादियों और भगवान विष्णु के ऊंचे और भव्य मंदिरों के लिए पूरे आर्यावर्त में जाना जाता था, लेकिन आज स्वर्णगिरि एक श्मशान में बदल चुका था। पिछले 3 वर्षों से इस राज्य में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। नदियां सूखकर रेत का मैदान बन चुकी थीं। कुओं का तल ऐसा दिखाई देता था मानो धरती ने अपनी सारी नमी सोख ली हो। हरे भरे पेड़ ठूंठ में बदल चुके थे और चारों तरफ सिर्फ त्राही त्राही मची थी। ऐसा लगता था मानो किसी बहुत बड़े पाप का दंड स्वर्णगिरि की निर्दोष जनता भुगत रही हो। हर दिन सूरज एक आग के गोले की तरह निकलता और लोगों के बचे खुचे जीवन को भी जलाकर राख कर देता। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। राज्य के क्रूर और नास्तिक सेनापति भद्रायु ने सारे जल स्रोतों पर अपना कब्जा कर लिया था। राजा चंद्रकेतु, जो कभी एक प्रजापालक राजा हुआ करते थे, अब एक रहस्यमयी बीमारी के कारण अपने महल में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। उनकी चेतना लुप्त हो चुकी थी और पूरा राज्य सेनापति भद्रायु के कठोर और अमानवीय नियमों तले कुचला जा रहा था। भद्रायु का मानना था कि ईश्वर कुछ नहीं होता, जो है वह शक्ति है और जिसके पास जल है वही इस युग का भगवान है। उसने राज्य में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, यज्ञ या भगवान के नाम के उच्चारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। मंदिरों के कपाट सील कर दिए गए थे और शंख की ध्वनि की जगह अब केवल चाबुकों की आवाजें और लोगों का आर्तनाद सुनाई देता था। इतने भयंकर और निराशाजनक अंधकार के बीच स्वर्णगिरि के एक छोटे से झरझर मकान में एक ऐसी ज्योति जल रही थी जिसे दुनिया की कोई आंधी नहीं बुझा सकती थी। वह ज्योति थी कात्यायनी, 20 वर्ष की एक अत्यंत शांत, सौम्य लेकिन भीतर से एक दहकते हुए ज्वालामुखी जैसी दृढ़ निश्चयी कन्या। कात्यायनी की आंखें मानो गहराइयों का समंदर थीं, जिनमें एक अनकहा दर्द था लेकिन साथ ही एक असीम शांति भी। कात्यायनी के पिता आचार्य विद्याधर, जो कभी स्वर्णगिरि के मुख्य पुरोहित हुआ करते थे, 3 साल पहले एक रात अचानक कहीं गायब हो गए थे। उसी रात से राज्य में यह भयंकर सूखा पड़ा था। लोगों ने आचार्य विद्याधर को ही इस श्राप का कारण मान लिया था और कात्यायनी तथा उसकी बीमार मां सुहासिनी को समाज से बहिष्कृत कर दिया था। सुहासिनी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। बिना भोजन और पर्याप्त जल के उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। लेकिन कात्यायनी के भीतर एक अद्भुत शक्ति थी। वह छुप छुप कर आधी रात के घने अंधेरे में अपने घर के एक गुप्त तहखाने में मिट्टी से बनी भगवान नारायण की एक छोटी सी मूर्ति की पूजा किया करती थी। जब सारा संसार सो रहा होता, तब कात्यायनी के आंसू भगवान नारायण के चरणों को धो रहे होते। उसका विश्वास था कि उसके पिता कोई अपराधी नहीं थे और यह जो भी श्राप स्वर्णगिरि पर मंडरा रहा है, उसका अंत केवल और केवल वैकुंठनाथ ही कर सकते हैं। समय अपनी क्रूर चाल से आगे बढ़ रहा था और आ गया था ज्येष्ठ मास। यह साल का वह समय था जब सूरज अपनी चरम सीमा पर होता है। हवाएं लू बनकर शरीर को चीरने लगती हैं। ज्येष्ठ का महीना आते ही स्वर्णगिरि की बची खुची उम्मीद भी दम तोड़ने लगी। कुओं में जो थोड़ा बहुत कीचड़ बचा था, वह भी पत्थर की तरह सूख गया। सेनापति भद्रायु ने घोषणा कर दी कि राज्य का जो भी शाही जल भंडार है, वह केवल सेना और कुलीन वर्ग के लिए ही इस्तेमाल होगा। आम जनता के लिए पानी का एक घूंट मांगना भी अब राजद्रोह माना जाएगा। लोग प्यास से तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागने लगे। मासूम बच्चों के रोने की आवाजें आसमान का सीना चीर रही थीं, लेकिन बादल थे कि बरसने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इन सब के बीच कात्यायनी की मां सुहासिनी की सांसें उखड़ने लगी। उनका अंतिम समय निकट आ गया था। कात्यायनी अपनी मां के सूखे होठों को देखकर तड़प उठी। उसने राज्य के सैनिकों से एक कटोरी पानी के लिए बहुत मिन्नतें की। उनके पैरों में गिर गई, लेकिन उन पत्थर दिल सैनिकों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उस रात कात्यायनी जब खाली हाथ घर लौटी
तो उसने देखा कि उसकी मां की आंखें छत की ओर स्थिर हो गई हैं। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। कात्यायनी का हृदय चीत्कार कर उठा। वह दौड़कर अपने उसी गुप्त तहखाने में गई जहां भगवान नारायण की मूर्ति रखी थी। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा क्रोध और वैराग्य था जो किसी भी सीमा को पार कर सकता था। वह नारायण की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गई और चीख कर बोली, हे त्रिलोकीनाथ, हे पालनहार, क्या यही आपका न्याय है? क्या मेरे पिता की निस्वार्थ भक्ति का यही फल है? मेरी मां ने जीवन भर केवल आपका नाम जपा है और आज वह एक बूंद जल के बिना अपने प्राण त्याग रही है। लोग कहते हैं कि आप कण कण में हैं, तो क्या आपको स्वर्णगिरी की यह जलती हुई धरती और तड़पते हुए लोग नहीं दिखाई देते? यदि मेरा विश्वास सच्चा है, यदि मेरे पिता की भक्ति में कोई खोट नहीं था, तो आपको आज इसी क्षण कोई मार्ग दिखाना होगा। मैं आपके सामने यह प्रण लेती हूं कि जब तक आप स्वयं आकर मेरी मां और इस राज्य की पीड़ा का अंत नहीं करते, मैं अन्न तो दूर, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। जैसे ही कात्यायनी ने यह भयानक संकल्प लिया, वातावरण में एक अजीब सा परिवर्तन महसूस हुआ। बाहर जो गर्म हवाएं चल रही थीं, वे अचानक कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गईं। कमरे के अंदर रखी एक पुरानी लकड़ी की संदूक, जिसे उसके पिता ने कभी खोलने से मना किया था, अचानक एक झटके से खुल गई। संदूक के अंदर से एक हल्की सी स्वर्णिम आभा निकलने लगी। कात्यायनी हैरान होकर उस संदूक की तरफ बढ़ी। उसके अंदर ताड़पत्रों पर लिखी हुई एक अत्यंत प्राचीन पांडुलिपि रखी थी। वह पांडुलिपि किसी साधारण स्याही से नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो किसी चमकते हुए द्रव्य से लिखी गई हो। कात्यायनी ने कांपते हाथों से उस पांडुलिपि को उठाया। उस पर जो लिखा था, उसे पढ़ते ही कात्यायनी के रोंगटे खड़े हो गए। वह कोई आम ग्रंथ नहीं था, वह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित एक लुप्त हो चुका अध्याय था, जिसमें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है, उसके एक अत्यंत गहरे और छुपे हुए रहस्य का वर्णन था। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि जब धरती पर घोर संकट आ जाए, जब प्रकृति अपना संतुलन खो बैठे और जब हर तरफ से मृत्यु और विनाश का तांडव हो, तब यदि कोई सच्चा और निष्कलंक हृदय वाला भक्त ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला व्रत का पूर्ण विधि विधान और अत्यंत कठोर नियमों के साथ पालन करे, तो वह साक्षात भगवान विष्णु को धरती पर उतरने के लिए विवश कर सकता है। लेकिन उस व्रत की शर्तें इतनी भयानक थीं कि उन्हें पढ़कर किसी के भी प्राण सूख जाएं। व्रत की शुरुआत दशमी की शाम से होनी थी और द्वादशी की सुबह तक चलनी थी। इस दौरान भक्त को जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी थी। इतना ही नहीं, उस भयंकर गर्मी में उसे भगवान सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों के नीचे बैठकर निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना था। यदि इस बीच उसके मन में क्षण भर के लिए भी किसी के प्रति द्वेष, प्यास की कोई कामना या शारीरिक कष्ट का कोई भाव आ गया, तो व्रत तुरंत खंडित हो जाएगा और उसका परिणाम इतना विनाशकारी होगा कि पूरा राज्य हमेशा हमेशा के लिए पाताल की गहराइयों में समा जाएगा। और सबसे बड़ा रहस्य जो उस पांडुलिपि के अंत में लिखा था, वह यह था कि इस व्रत के दौरान एक ऐसी परीक्षा होगी जो किसी इंसान के बस की बात नहीं है। साक्षात माया अपना जाल बिछाएगी और भक्त को भ्रमित करेगी। कात्यायनी ने जब बाहर देखा तो आसमान में दशमी का चांद नजर आ रहा था। इसका मतलब था कि अगली सुबह ही वह महान और भयंकर ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। कात्यायनी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अपनी बीमार मां के माथे को चूमा और नारायण की मूर्ति के सामने फिर से बैठ गई। आज तक उसने केवल प्रार्थना की थी, लेकिन आज वह नारायण से युद्ध करने जा रही थी। एक ऐसा युद्ध जिसमें उसका हथियार, उसकी अपनी भक्ति और उसका अपना शरीर था। जैसे ही दशमी की मध्य रात्रि पार हुई और एकादशी का उदय हुआ, स्वर्णगिरी के आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। रोज जो आसमान एकदम साफ और नीरस रहता था, आज उसमें एक अजीब सी लालिमा छाई हुई थी, मानो सूरज उगने से पहले ही आग बरसाने की तैयारी कर रहा हो। सेनापति भद्रायु को अपने महल में बेचैनी होने लगी। उसके गुप्तचरों ने उसे सूचना दी कि आचार्य विद्याधर की बेटी कात्यायनी नगर के बीचों बीच स्थित उस सूखे हुए विशाल सरोवर के मध्य में जाकर बैठ गई है और उसने निर्जला एकादशी का महाव्रत शुरू कर दिया है। भद्रायु ठहाका मारकर हंसने लगा। उसने कहा कि इस चिलचिलाती धूप में
जहां पत्थर भी चटक जाते हैं, वहां वह कमजोर लड़की बिना पानी के आधा दिन भी जीवित नहीं रह पाएगी। उसे मरने दो। इससे लोगों में यह संदेश जाएगा कि जो भगवान की शरण में जाता है उसका अंत ऐसे ही दर्दनाक होता है। लेकिन कात्यायनी इन सब बातों से बेखबर थी। वह सूखे सरोवर के ठीक बीचों बीच पद्मासन में बैठी थी। उसके सामने एक छोटा सा कलश रखा था जो पूरी तरह से खाली था। उसके होंठ लगातार भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहे थे। सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ने लगा। आज की गर्मी सच में सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात सूर्यदेव उसकी परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी के सबसे करीब आ गए हों। कात्यायनी की त्वचा झुलसने लगी थी। पसीने की बूंदें उसके शरीर से निकलकर तुरंत भाप बन रही थीं। उसका गला अंदर से छिलने लगा था और होंठ फटकर खून रिसने लगा था। नगर के लोग दूर से खड़े होकर इस खौफनाक दृश्य को देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे जाकर उसे रोके। दोपहर होते होते कात्यायनी की हालत बिगड़ने लगी। उसके शरीर का सारा जल सूख चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर की एक एक नस खींची जा रही हो। तभी चमत्कार और माया का वह भयानक खेल शुरू हुआ जिसका जिक्र उस प्राचीन पांडुलिपि में था। कात्यायनी को अचानक अपने कानों में पानी की छम छम आवाज सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे कोई ठंडे पानी का झरना ठीक उसके पीछे बह रहा हो। पानी की वह मीठी और शीतलता भरी खुशबू उसके नथुनों में प्रवेश करने लगी। उसकी प्यास अपने चरम पर पहुंच गई थी। उसका मन उसे बार बार उकसा रहा था कि बस एक बार आंख खोलकर पीछे देख ले, बस एक घूंट पानी पी ले और इस भयानक पीड़ा से मुक्त हो जाए। यह माया का पहला प्रहार था, लेकिन कात्यायनी ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने अपने हाथों की मुट्ठी को और कस लिया और अपने ध्यान को केवल भगवान नारायण के श्यामल स्वरूप पर केंद्रित कर दिया। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह जल नहीं, यह मेरा भ्रम है। असली जल तो आपके चरणों का अमृत है जिसके लिए मैं यहां बैठी हूं। जैसे ही उसने माया के इस पहले प्रहार को विफल किया, अचानक तेज आंधी चलने लगी। यह हवा ठंडी नहीं थी बल्कि आग की लपटों जैसी थी। लेकिन उस आंधी के बीच भीड़ को चीरता हुआ एक बहुत ही वृद्ध और कमजोर भिखारी कात्यायनी के सामने आकर गिर पड़ा। उस भिखारी के शरीर से खून बह रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसने अपने कांपते हुए हाथ कात्यायनी की तरफ बढ़ाए और बहुत ही दयनीय आवाज में बोला, बेटी, मैं 3 दिन से प्यासा हूं। मुझे पता है तुम निर्जला व्रत पर हो, लेकिन तुम्हारे पास अगर एक बूंद भी पानी कहीं छुपा है तो मुझे दे दो, वरना मैं यहीं तुम्हारे सामने तड़प कर मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मेरे मरने का पाप तुम्हारे इस व्रत को भी अपवित्र कर देगा। मुझे बचा लो बेटी। कात्यायनी का दिल दहल उठा। वह एक इंसान थी और किसी को अपने सामने तड़प कर मरते हुए देखना उसके लिए असंभव था। उसका व्रत खतरे में था। अगर वह उठकर उसकी मदद करती है तो उसका संकल्प टूट जाएगा, और अगर वह उसकी मदद नहीं करती है तो एक निर्दोष की हत्या का पाप उसके माथे पर लगेगा, जिससे उसका व्रत वैसे भी खंडित हो जाएगा। यह एक ऐसा धर्म संकट था जिसका कोई भी उत्तर नहीं था। भिखारी की सांसें और तेज चलने लगीं। वह जमीन पर तड़पने लगा। कात्यायनी की आंखों से आंसू बह निकले जो तुरंत उसकी गर्म गालों पर ही सूख गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी आसमान में अचानक बादलों की एक बहुत तेज गर्जना हुई जिसने पूरे स्वर्णगिरी राज्य को हिलाकर रख दिया। वह गर्जना इतनी भयंकर थी कि सेनापति भद्रायु के महल की दीवारें तक कांप उठीं। भिखारी जो जमीन पर तड़प रहा था वह अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी किसी साधारण इंसान की नहीं थी। वह हंसी गूंजती हुई चारों तरफ फैल रही थी। कात्यायनी ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वह भिखारी धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था और उस धुएं के बीच से एक बेहद विशाल और भयानक आकृति उभर रही थी। उस आकृति की आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और उसके हाथ में एक सूखा हुआ मरा हुआ कमल का फूल था। वह आकृति कात्यायनी की तरफ बढ़ी और एक ऐसी आवाज में बोली जो सीधे कात्यायनी के दिमाग में गूंज रही थी, तुमने माया को तो हरा दिया लड़की, लेकिन अब तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना होगा। मैं वह श्राप हूं जिसने इस राज्य को निगला है और तुम्हारा यह विष्णु व्रत आज यहीं तुम्हारी मौत के साथ समाप्त होगा। वह भयानक आकृति अपना विशाल हाथ कात्यायनी की तरफ बढ़ा रही थी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग चीखते हुए भागने लगे, लेकिन कात्यायनी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसने अपनी आंखें बंद कीं
और अपनी पूरी बची हुई शक्ति के साथ पुकारा, हे नारायण, हे हरे। ठीक उसी पल जब वह विशाल हाथ कात्यायनी को कुचलने ही वाला था, स्वर्णगिरी के सबसे ऊंचे पहाड़ पर स्थित उस प्राचीन और सील किए गए विष्णु मंदिर से एक ऐसा प्रकाश फूटा जिसने सूरज की रोशनी को भी अंधकार में बदल दिया। उस प्रकाश के साथ एक ध्वनि उत्पन्न हुई, शंख की ध्वनि, 5 जन्य शंख की ध्वनि। वह ध्वनि इतनी तीव्र और इतनी अलौकिक थी कि समय मानो वहीं रुक गया। हवा का चलना रुक गया। उस भयानक आकृति के हाथ हवा में ही जम गए। मंदिर के भारी भरकम पत्थर के दरवाजे, जिन्हें सेनापति ने पिघले हुए लोहे से बंद करवाया था, एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर बिखर गए। उस टूटते हुए मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसी तेज रोशनी निकलकर सीधे आसमान की तरफ गई जिसने सारे लाल बादलों को चीर दिया। वहां उस रोशनी के ठीक बीच में एक साया नजर आ रहा था। वह कौन था? क्या भगवान श्री हरि ने अपनी भक्त का आर्तनाद सुन लिया था और वे स्वयं बैकुंठ छोड़कर स्वर्णगिरी की धरती पर आ गए थे? या फिर यह कोई ऐसा चमत्कार था जिसकी कल्पना इंसान के दिमाग से परे थी? वह जो भी था, उसके आते ही उस भयानक दानवाकार आकृति के हाथ में मौजूद वह मरा हुआ कमल का फूल अचानक फिर से खिल उठा, और उसमें से पानी की नहीं बल्कि एक चमकते हुए सुनहरे अमृत की बूंदें टपकने लगीं। लेकिन तभी आसमान के दूसरे कोने से एक बहुत ही गहरा और काला तूफान बहुत तेजी से सरोवर की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उस असीम प्रकाश और उस असीम अंधकार के बीच आज एक महायुद्ध होने वाला है, और उस युद्ध के ठीक बीचों बीच बैठी थी एक निर्जला व्रत करने वाली साधारण सी लड़की। सरोवर के चारों तरफ जमी हुई भीड़ के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। आसमान में जो काला तूफान बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उसने देखते ही देखते सूरज की बची खुची रोशनी को भी पूरी तरह से निगल लिया। दोपहर का समय था, लेकिन स्वर्णगिरी राज्य में ऐसा लग रहा था मानो गहरी और खौफनाक अमावस की रात उतर आई हो। हवा में अजीब सी गड़गड़ाहट थी जो किसी हिंसक पशु के गुर्राने जैसी लग रही थी। वह काला तूफान कोई साधारण आंधी नहीं था, बल्कि वह सेनापति भद्रायु की बरसों की काली साधना और उस तांत्रिक अनुष्ठान का परिणाम था जिसे उसने राज्य के मुख्य पुरोहित आचार्य विद्याधर को बंदी बनाकर हासिल किया था। कात्यायनी अभी भी सरोवर के केंद्र में अचल बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके भीतर की चेतना सब कुछ महसूस कर रही थी। मंदिर से जो दैवीय प्रकाश निकला था, उसने उस भयानक आकृति के हाथों को तो रोक दिया था, लेकिन अब इस नए और विनाशकारी काले तूफान का सामना करना बाकी था। वह प्रकाश जो मंदिर से निकला था, धीरे धीरे सिमटने लगा और एक दिव्य पुरुष के रूप में तब्दील हो गया। उनके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था और आंखों में गजब का तेज। वह कोई और नहीं बल्कि स्वर्णगिरी के गुप्त रक्षक और भगवान विष्णु के परम भक्त वीरभद्र थे, जो बरसों से पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे और इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब कोई निष्कलंक आत्मा इस महान व्रत को उठाए और उनके जागने का समय आए। वीरभद्र ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, सावधान कात्यायनी, अपने ध्यान को भंग मत होने देना। यह परीक्षा की वह घड़ी है जहां तुम्हारे संकल्प की अंतिम आहुति मांगी जाएगी। यह काला तूफान सेनापति भद्रायु का अंतिम प्रहार है। वह तुम्हारे इस निर्जला व्रत को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक चुका है। यदि तुम इस समय विचलित हुई तो न केवल तुम्हारी मां बल्कि इस पूरे राज्य का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कात्यायनी के सूखे और फटे हुए होंठों से केवल एक ही ध्वनि निकल रही थी, एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके शरीर की आंतरिक प्यास अब एक ऐसी अग्नि में बदल चुकी थी जो उसके मांस और मज्जा को जला रही थी। बिना पानी के इतने घंटे बीत चुके थे और ऊपर से इस भीषण गर्मी और अब इस आसुरी माया का दबाव। उसका सिर चक्राकार घूम रहा था, लेकिन उसने अपने मन को वैकुंठनाथ के चरणों में ऐसा बांध दिया था कि संसार की कोई भी शक्ति उसे वहां से हिला नहीं सकती थी। तभी उस काले तूफान के बीच से सेनापति भद्रायु के हंसने की आवाज गूंजी। वह अपने काले घोड़े पर सवार होकर सरोवर के किनारे तक आ पहुंचा था। उसके पीछे उसके सैकड़ों क्रूर सैनिक थे, जिनके हाथों में जलती हुई मशालें और नंगी तलवारें थीं। भद्रायु ने वीरभद्र की तरफ देखा और उपहास उड़ाते हुए बोला, वीरभद्र, तुम एक मरती हुई लड़की के भरोसे मुझे हराने का सपना देख रहे हो। देखो इसकी दशा।
इसके शरीर में अब इतना रक्त भी नहीं बचा है कि यह खड़ी हो सके। ज्येष्ठ मास की यह निर्जला एकादशी इसका काल बनकर आई है, और जैसे ही इसका प्राणांत होगा, इस राज्य पर मेरा एकाधिकार अमर हो जाएगा। भद्रायु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, आगे बढ़ो और इस सरोवर को चारों तरफ से घेर लो। इस लड़की के चारों तरफ आग लगा दो, ताकि इसके शरीर का बचा खुचा अंश भी जलकर राख हो जाए। देखते हैं इसका विष्णु इसे बचाने आता है या नहीं। सैनिक जलती हुई मशालें लेकर आगे बढ़े। उन्होंने सरोवर के सूखे हुए पत्थरों और सूखी घास पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। देखते ही देखते कात्यायनी के चारों तरफ आग की एक विशाल और भयानक लपटों की दीवार खड़ी हो गई। उस आग की गर्मी से वातावरण का तापमान इतना बढ़ गया कि दूर खड़े लोग भी पीछे हटने लगे। कात्यायनी के चेहरे पर आग की लाल लपटों का साया साफ देखा जा सकता था। उसकी सांसें और धीमी होने लगीं। प्यास के कारण उसका कंठ पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका था। लेकिन ठीक उसी पल जब आग की लपटें कात्यायनी को छूने ही वाली थीं, उस प्राचीन मंदिर के भीतर से फिर से एक अलौकिक शंख ध्वनि हुई। इस बार वह ध्वनि इतनी मधुर और ठंडी थी कि उसने आग की लपटों के प्रभाव को एकदम कम कर दिया। कात्यायनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अत्यंत कोमल और शीतल हाथ उसके माथे पर रख दिया गया हो। उसके भीतर की पूरी जलन, पूरी प्यास एक पल के लिए गायब हो गई और उसे अपने हृदय में भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप के दर्शन होने लगे। वीरभद्र ने सही मौका देखकर अपने त्रिशूल को हवा में लहराया और भद्रायु के सैनिकों पर टूट पड़े। सरोवर के किनारे एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ भद्रायु की आसुरी सेना थी और दूसरी तरफ अकेले वीरभद्र, जिनके साथ भगवान विष्णु की अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। हर एक वार के साथ वीरभद्र भद्रायु के सैनिकों को धूल चटा रहे थे, लेकिन भद्रायु शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी नजरें केवल कात्यायनी पर थीं। वह जानता था कि असली चाबी कात्यायनी का व्रत है। अगर व्रत खंडित हुआ तो वीरभद्र की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। तभी भद्रायु ने अपनी म्यान से एक अजीब सी काली और मुड़ी हुई तलवार निकाली। उस तलवार पर कुछ प्राचीन तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। उसने उस तलवार को हवा में उठाया और एक ऐसी भाषा में मंत्र बुदबुदाने लगा जो इंसानों की नहीं थी। उस मंत्र के पूरा होते ही आसमान में छाए काले तूफान से एक बिजली गिरी और सीधे उस तलवार में समा गई। भद्रायु ने चिल्लाकर कहा, कात्यायनी, तुम सोचती हो कि तुम इस व्रत को पूरा कर लोगी? जरा पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारी मां सुहासिनी को मेरे सैनिक उठाकर यहां ले आए हैं। कात्यायनी के कान में जैसे ही अपनी मां का नाम सुनाई दिया, उसका दृढ़ मन एक पल के लिए कांप उठा। क्या सच में उसकी मां खतरे में थी? क्या भद्रायु ने उसकी मां को पकड़ लिया था? उसके मन में एक भयानक द्वंद्व शुरू हो गया। अगर वह अपनी मां को बचाने के लिए आंखें खोलती है और अपनी जगह से उठती है, तो निर्जला व्रत का वह कठोर नियम टूट जाएगा जो पांडुलिपि में लिखा था। और अगर वह नहीं उठती तो उसकी मां की जान चली जाएगी। तभी उसे एक बहुत ही कमजोर और जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, बेटी कात्यायनी, मुझे बचा ले। वह आवाज सच में उसकी मां सुहासिनी की ही थी। कात्यायनी का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के कोनों से आंसू की एक बूंद निकली। यह परीक्षा की सबसे कठिन, सबसे क्रूर और सबसे रहस्यमयी घड़ी थी। क्या कात्यायनी अपनी मां की ममता के आगे घुटने टेक देगी, या फिर वह भगवान नारायण पर विश्वास रखकर इस अंतिम मायावी प्रहार को भी झेल जाएगी? भद्रायु अपनी तलवार लेकर धीरे धीरे आग की लपटों को पार करता हुआ कात्यायनी की तरफ बढ़ रहा था, और वीरभद्र अब भी सैनिकों से घिरे हुए थे। कात्यायनी के भीतर एक पल के लिए महासंग्राम छिड़ गया। एक तरफ उसकी जन्मदात्री मां की चीख थी और दूसरी तरफ सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण के प्रति उसका अखंड विश्वास। उसकी आत्मा कांप रही थी, हृदय टुकड़ों में टूट रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलने का विचार किया, उसके मन के अंतस्थल में पांडुलिपि के वे शब्द गूंज उठे, इस व्रत के दौरान साक्षात माया अपना जाल बिछाएगी और भक्त को भ्रमित करेगी। कात्यायनी ने एक गहरा श्वास लिया। उसने अपनी चेतना को समेटा और जान लिया कि जो ईश्वर पूरी सृष्टि का पेट भरता है, जो हर जीव का रक्षक है, वह उसकी मां को यूं तड़पने नहीं देगा। यह केवल सेनापति भद्रायु का रचा हुआ एक मायावी जाल था। उसने अपने होंठों को और भी मजबूती से भींचा और मन ही मन कहा, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सत्य है तो मेरी मां की रक्षा का भार भी अब आपका ही है। उसने अपनी आंखें नहीं खोली और मंत्र का जाप और तीव्र कर दिया।
ये देखते ही भद्रायु के चेहरे पर छाई मुस्कान गायब हो गई। उसका यह सबसे क्रूर प्रहार भी निष्फल हो चुका था। वह गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपनी उस काली तांत्रिक तलवार को हवा में लहराया और चिल्लाया, मूर्ख लड़की, यदि तू अपनी मां की आवाज से भी विचलित नहीं हुई तो अब मेरी यह तलवार सीधे तेरे प्राण ही हर लेगी। तेरा यह व्रत कभी पूरा नहीं होगा। भद्रायु तेजी से आग की लपटों को लांघकर सरोवर के केंद्र की ओर बढ़ा। वीरभद्र ने यह देखा तो उन्होंने सैनिकों के घेरे को चीरते हुए भद्रायु की तरफ दौड़ लगाई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, भद्रायु रुक जा, एक निहत्थी उपवासी कन्या पर वार करना बंद कर। अगर साहस है तो मुझसे युद्ध कर। वीरभद्र ने अपनी पूरी शक्ति से अपना त्रिशूल भद्रायु की तरफ फेंका। त्रिशूल हवा को चीरता हुआ भद्रायु की पीठ की ओर बढ़ा, लेकिन भद्रायु के चारों ओर मौजूद उस काले तूफान ने एक ढाल का रूप ले लिया। त्रिशूल उस तांत्रिक ढाल से टकराकर दूर जा गिरा। वीरभद्र कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गए। भद्रायु की आसुरी शक्तियां इस समय चरम पर थीं, क्योंकि ज्येष्ठ मास की यह गर्मी और राज्य के लोगों की तड़प उसकी नकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ा रही थी। भद्रायु अब कात्यायनी से मात्र कुछ ही कदमों की दूरी पर था। उसने अपनी तलवार उठाई, जिस पर बिजली की नीली लपटें तैर रही थीं। उसने कात्यायनी के सिर पर वार करने के लिए हाथ उठाया। ठीक उसी क्षण कात्यायनी के मुख से अंतिम और सबसे शक्तिशाली मंत्रोच्चार निकला। उसके शरीर से एक ऐसी श्वेत दिव्य ऊर्जा की लहर निकली जिसने भद्रायु को पीछे ढकेल दिया। सरोवर की सूखी हुई मिट्टी अचानक दरकने लगी। कात्यायनी के संकल्प की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि धरती अब उसका भार और उसकी तपस्या की तड़प को सहन नहीं कर पा रही थी। भद्रायु ने खुद को संभाला और अट्टहास करते हुए बोला, चाहे जितनी शक्ति लगा ले लड़की, इस ज्येष्ठ की धूप में बिना जल के तेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। देख, सूर्यास्त होने वाला है और इस एकादशी का सबसे कठिन प्रहार अब शुरू होगा। सचमुच सूर्यदेव अब अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन आसमान में ठंडक की जगह एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। वातावरण की हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना भी दूभर था। कात्यायनी का शरीर अब पूरी तरह से शिथिल होने लगा था। उसके प्राण मानो उसके कंठ में आकर अटक गए थे। उसे लग रहा था कि उसका हृदय किसी भी क्षण धड़कना बंद कर देगा। बिना जल के इस भयानक युद्ध और तनाव के बीच उसकी शारीरिक सीमाएं समाप्त हो रही थीं। तभी उस काले तूफान के बीच से एक तीसरी शक्ति का उदय हुआ। सरोवर के उस कोने से, जहां से कभी स्वर्णगिरी की मुख्य नदी बहती थी, एक बूढ़ा साया उभरकर सामने आया। उसके हाथों में लोहे की भारी जंजीरें बंधी थीं और उसका शरीर कोड़ों के निशानों से लथपथ था। उसे देखते ही कात्यायनी की चेतना में एक बहुत बड़ा झटका लगा। वह कोई माया नहीं थी, वह सचमुच कात्यायनी के लापता पिता आचार्य विद्याधर थे। भद्रायु ने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए कहा, तो तुम आ ही गए आचार्य। देखो, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी तरह ही हट पकड़ रखा है। तुमने मुझे उस गुप्त खजाने और प्राचीन विष्णु मंत्र का रहस्य नहीं बताया और आज तुम्हारी बेटी मेरे हाथों मरने जा रही है। आचार्य विद्याधर की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अनोखा संतोष था। उन्होंने कात्यायनी की तरफ देखा और बहुत ही बुलंद आवाज में कहा, पुत्री कात्यायनी, विचलित मत होना। मैं जीवित हूं और भद्रायु की कैद में केवल इसलिए था ताकि आज के इस महायोग का समय आ सके। तुमने ज्येष्ठ मास की इस निर्जला एकादशी के महाव्रत को उठाकर उस प्राचीन भविष्यवाणी को सच कर दिया है। यह भद्रायु नहीं जानता कि जब इस एकादशी का व्रत अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, तब वैकुंठनाथ केवल भक्त की रक्षा नहीं करते, बल्कि वे पूरी सृष्टि का भाग्य बदल देते हैं। अपनी आंखें मत खोलना पुत्री, बस कुछ ही क्षण शेष हैं। भद्रायु का गुस्सा भड़क उठा। उसने चिल्लाकर कहा, बुढ़े, तू भी इसके साथ ही मरेगा। उसने अपनी तलवार आचार्य विद्याधर की तरफ तान दी और उनकी ओर बढ़ने लगा। वीरभद्र जो जमीन पर गिरे थे, उन्होंने अपनी बची खुची शक्ति समेटी और भद्रायु के पैर पकड़ लिए। भद्रायु ने उन्हें लात मारकर दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वीरभद्र ने उसे कसकर जकड़ रखा था। सरोवर का दृश्य इस समय अत्यंत भयानक और रहस्यमयी हो चुका था। एक तरफ वीरभद्र भद्रायु को रोकने का अंतिम प्रयास कर रहे थे, दूसरी तरफ जंजीरों में जकड़े आचार्य विद्याधर अपनी बेटी का हौसला बढ़ा रहे थे, और बीच में बैठी कात्यायनी, जो जीवन और मृत्यु के अंतिम मोड़ पर खड़ी बिना जल के केवल भगवान विष्णु के नाम के सहारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को पुकार रही थी। तभी
सूर्य पूरी तरह से डूब गया। एकादशी की वह अंतिम भयानक रात शुरू हो चुकी थी। आसमान में अचानक एक ऐसा सन्नाटा छा गया मानो पूरी प्रकृति ने अपनी सांसें रोक ली हों। भद्रायु ने वीरभद्र को झटका देकर अलग किया और अपनी तलवार सीधे आचार्य विद्याधर के सीने की तरफ बढ़ा दी। घोर अंधकार की उस काली चादर ने संपूर्ण स्वर्णगिरि को अपने आगोश में ले लिया था। सेनापति भद्रायु की तांत्रिक तलवार जैसे ही आचार्य विद्याधर के सीने को भेदने के लिए आगे बढ़ी, हवा में एक भयानक सनसनाहट हुई। कात्यायनी, जिसकी आंखें अब भी बंद थीं, ने अपने भीतर एक ऐसी असीम ऊर्जा का संचार महसूस किया मानो उसके हृदय में साक्षात क्षीर सागर का ज्वार उमड़ पड़ा हो। उसके कंठ से बिना किसी प्रयास के अत्यंत मधुर और गंभीर स्वर में नारायण नाम का कीर्तन फूट पड़ा। वह ध्वनि इतनी दिव्य थी कि भद्रायु की तलवार आचार्य के सीने से मात्र 1 इंच की दूरी पर हवा में ही कीलित हो गई, मानो किसी अदृश्य वज्र की दीवार ने उसे रोक लिया हो। भद्रायु ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका चेहरा गुस्से और अचरज से नीला पड़ने लगा, लेकिन उसकी तलवार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, यह क्या माया है? कौन रोक रहा है मुझे? इस मरती हुई लड़की के शब्द इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? तभी सरोवर की सूखी और फटी हुई धरती के भीतर से पानी के उबलने जैसी आवाजें आने लगीं। ज्येष्ठ मास की उस तपती हुई रात में, जहां हवा का एक झोंका भी झुलसा देने वाला था, अचानक भूमि के नीचे से एक शीतल भीनी भीनी सुगंध चारों ओर फैलने लगी। यह चंदन और तुलसी के पत्तों की मिश्रित सुगंध थी, जो केवल वैकुंठ के वातावरण में पाई जाती है। दूर खड़े नगरवासी, जो डर के मारे दुबके हुए थे, इस अलौकिक सुगंध को महसूस कर अपनी सुध-बुध खोने लगे। उनके भीतर की घबराहट और प्यास का एहसास धीरे धीरे कम होने लगा। वीरभद्र ने, जो भूमि पर अचेत पड़े थे, अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि कात्यायनी के चारों तरफ जो आग की लपटें भद्रायु ने लगाई थीं, वे अब लाल नहीं रही थीं। वे लपटें धीरे धीरे नीली और फिर एकदम शांत श्वेत प्रकाश में बदलने लगी थीं। कात्यायनी का शरीर, जो भूख और प्यास से सूखकर कांटा हो चुका था, अब उस दिव्य प्रकाश में ऐसे चमक रहा था मानो साक्षात लक्ष्मी जी की कोई प्रतिमा विराजमान हो। आचार्य विद्याधर की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उन्होंने जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाकर बोले, भद्रायु मूर्ख, तू अब भी नहीं समझ रहा? यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का वह अंतिम प्रहार है, जहां प्रकृति स्वयं भक्त के संकल्प के आगे नतमस्तक हो जाती है। तूने इसके शरीर को कष्ट दिया, इसके जल को रोका, लेकिन इसके भीतर जो नारायण नाम का अमृत बह रहा था, उसे तू नहीं रोक पाया। देख, अब विनाश तेरा होगा, स्वर्णगिरि का नहीं। भद्रायु ने पीछे मुड़कर देखा कि उसके सैनिक, जो मशालें लेकर खड़े थे, वे मशालें अपने आप बुझने लगी थीं। काले तूफान की गति धीमी पड़ रही थी और आसमान में छाए तांत्रिक बादल अब फटने लगे थे। उन बादलों के बीच से 11वें दिन का, यानी एकादशी का पूर्ण चंद्रमा अपनी संपूर्ण शीतलता के साथ चमकने लगा। चंद्रमा की किरणें जैसे ही कात्यायनी के मस्तक पर पड़ी, उसके सामने रखा हुआ वह खाली मिट्टी का कलश अचानक एक अद्भुत नीली रोशनी से भर गया। भद्रायु ने डर और क्रोध के मिश्रण से चिल्लाते हुए अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस खाली कलश के भीतर से पानी की एक तेज धारा फूट पड़ी। वह साधारण पानी नहीं था, वह एक दिव्य स्वर्णिम जल था, जो कलश से निकलकर पूरे सूखे सरोवर में फैलने लगा। देखते ही देखते जो सरोवर बरसों से धूल और पत्थरों का मैदान बना हुआ था, वह उस चमत्कारी जल से भरने लगा। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वह जल भद्रायु के पैरों तक पहुंचा, उसके भीतर की तांत्रिक शक्तियां छटपटाने लगीं। वह पानी भद्रायु के लिए तेजाब की तरह काम कर रहा था। उसने तड़पते हुए अपनी तलवार को हवा में फेंका और अपनी असली आसुरी काया में आ गया। उसका शरीर 7 फीट ऊंचा हो गया। चेहरे पर भयानक कटीली लकीरें उभर आईं। वह कोई साधारण इंसान या सेनापति नहीं था, बल्कि वह कालनेमी वंश का एक असुर था, जो आर्यावर्त के इस पवित्र भूभाग को नष्ट करने के लिए भद्रायु के रूप में छुपा हुआ था। असुर ने गरजते हुए कहा, अगर मैं इस राज्य को भोग नहीं सकता, तो मैं इसे पूरी तरह मिटा दूंगा। उसने अपनी विशाल भुजाओं से धरती पर आघात करना शुरू किया, जिससे स्वर्णगिरि के महल और घर ढहने लगे। इस महाविनाश के बीच सरोवर का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा था और कात्यायनी अब भी उस पानी के ठीक ऊपर
हवा में तैरते हुए आसन पर बैठी हुई थी। उसकी परीक्षा का अंतिम चरण अब शुरू होने वाला था, क्योंकि असुर अब सीधे उस दिव्य कलश को तोड़ने के लिए उसकी तरफ झपट रहा था। असुर का वह भीमकाय रूप देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं साक्षात कलयुग का कोई भयानक अंश स्वर्णगिरी को लीलने आ गया हो। उसके पैर पड़ने से सरोवर की बची खुची मिट्टी पाताल की ओर धंसने लगी थी, लेकिन कात्यायनी के चेहरे पर अब भय का कोई नामोनिशान नहीं था। उसकी बंद आंखों के पीछे अब केवल और केवल वैकुंठनाथ का वह चतुर्भुज रूप था, जो अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कात्यायनी का निर्जला व्रत अब अपने उस अंतिम चरम पर था, जहां भूख, प्यास, जीवन और मृत्यु के सारे बंधन टूट जाते हैं और आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है। असुर ने एक भयानक चीख मारी और अपने दोनों विशाल हाथ उठाकर कात्यायनी के तैरते हुए आसन और उस दिव्य कलश की तरफ प्रहार किया। जैसे ही उसके काले कटीले हाथ उस स्वर्णिम प्रकाश के घेरे से टकराए, एक ऐसा भयंकर धमाका हुआ मानो आकाश से 100 बिजलियां एक साथ धरती पर गिर पड़ी हों। असुर का वह विशाल हाथ उस प्रकाश को भेदना तो दूर, छू भी नहीं पाया। उल्टा उस दिव्य प्रकाश की एक तीव्र तरंग ने असुर को कई 100 कदम पीछे फेंक दिया। उसके मुंह से काले खून की धारा बह निकली और वह दर्द से कराह उठा। ठीक उसी पल आचार्य विद्याधर के शरीर में बंधी लोहे की भारी जंजीरें अपने आप पिघलने लगीं। जैसे जलते हुए कोयले पर बर्फ गिर जाए, वैसे ही वह कठोर लोहा उस अलौकिक वातावरण की गर्मी से पिघलकर जमीन पर गिर गया। आचार्य विद्याधर बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने दौड़कर भूमि पर अचेत पड़े वीरभद्र को उठाया। वीरभद्र ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने देखा कि पूरे सरोवर का जल अब स्वर्णिम से बदलकर एकदम पारदर्शी और नीले रंग का हो चुका था। वह पानी इतना पवित्र लग रहा था मानो साक्षात गंगा जी देवलोक से उतरकर यहां आ गई हों। आचार्य विद्याधर ने वीरभद्र से कहा, वीरभद्र, देखो, ज्येष्ठ मास की इस शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य अब प्रकट हो रहा है। कात्यायनी ने बिना जल की एक बूंद पिए इस भयंकर गर्मी में जो तप किया है, उसने वैकुंठ के स्वामी को जागृत कर दिया है। यह असुर अब अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। असुर ने जब देखा कि उसकी सारी आसुरी शक्तियां उस पानी के स्पर्श से क्षीण हो रही हैं, तो उसने अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक माया रचने का निर्णय लिया। उसने अपनी बची खुची तांत्रिक ऊर्जा को समेटा और आकाश की ओर देखकर एक अजीब सी ध्वनि निकाली। देखते ही देखते आसमान से जलती हुई आग की बूंदें बरसने लगीं। यह ज्येष्ठ मास की सामान्य गर्मी नहीं थी, यह आसुरी रक्त की वर्षा थी, जो जिस भी चीज पर गिरती उसे तुरंत भस्म कर देती। नगर के लोग जो दूर से यह सब देख रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन कात्यायनी के ऊपर गिरती हुई वह आग की बूंदें जैसे ही उसके दिव्य कवच से टकराती, वे तुरंत सुंदर और सुगंधित चमेली के फूलों में बदल जाती। कात्यायनी ने अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लिया था। उसका कंठ अब सूखने के बजाय एक अलौकिक रस से भर चुका था। उसने महसूस किया कि इस निर्जला एकादशी का व्रत केवल शरीर को तपाने के लिए नहीं है, बल्कि भीतर के अहंकार, वासना और भय को पूरी तरह से जलाकर नारायण के चरणों में समर्पित करने के लिए है। असुर अब पूरी तरह से बौखला गया था। उसने सोचा कि यदि वह सीधे कात्यायनी को नहीं मार सकता, तो वह उस दिव्य कलश को ही नष्ट कर देगा जिससे यह पवित्र जल निकल रहा था। वह अपनी पूरी ताकत से हवा में उछला और सीधे उस कलश पर कूदने के लिए आगे बढ़ा। उसकी भयानक परछाई कात्यायनी और कलश के ऊपर मंडराने लगी। वीरभद्र और आचार्य विद्याधर यह देखकर चिल्ला उठे, लेकिन वे बहुत दूर थे। ऐसा लगा मानो समय फिर से थम गया हो। असुर का विशाल शरीर ठीक कलश के ऊपर हवा में था और उसके नाखून कलश को तोड़ने ही वाले थे। तभी उस नीले जल के भीतर से एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को एक पल में सामने लाकर रख दिया। कलश के भीतर से पानी की एक ऐसी धारा निकली जिसने एक बहुत बड़े और भव्य सुदर्शन चक्र का रूप ले लिया। वह चक्र इतनी तेजी से घूमने लगा कि उसकी गड़गड़ाहट से पूरी धरती और आकाश कांप उठे। वह भव्य और जाज्वल्यमान सुदर्शन चक्र कलश के जल से प्रकट होकर इतनी तेजी से घूमा कि उसकी स्वर्णिम आभा से पूरा स्वर्णगिरि राज्य किसी अलौकिक सूर्य की तरह चमक उठा। असुर का वह कालनेमी रूप, जो हवा में उछलकर कलश को नष्ट करने ही वाला था,
उस चक्र के प्रचंड वेग और दिव्य आकर्षण के सामने असहाय हो गया। चक्र से निकलने वाली दिव्य तरंगों ने असुर की कालनेमी माया को तिनके की तरह बिखेर दिया। असुर चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। एक साधारण मनुष्य का व्रत ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्र को कैसे जागृत कर सकता है? हवा में तैरते हुए आसन पर बैठी कात्यायनी की चेतना इस समय अपने उच्चतम शिखर पर थी। ज्येष्ठ मास की इस शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का असली रहस्य अब पूरी तरह से प्रकट हो रहा था। यह व्रत केवल शरीर को भूखा या प्यासा रखने का नाम नहीं था, बल्कि यह आत्मा के भीतर छिपे हुए असीम विश्वास को जगाने का माध्यम था। कात्यायनी के भीतर का भय, संशय और शारीरिक पीड़ा पूरी तरह से नारायण के नाम में विलीन हो चुकी थी। उसके हृदय से निकलने वाली हर एक धड़कन अब केवल हरि एयुएम का नाद कर रही थी। सुदर्शन चक्र ने आगे बढ़कर असुर के उस विशाल कटीले हाथ को स्पर्श किया जो कलश की ओर बढ़ रहा था। स्पर्श होते ही कोई रक्त नहीं बहा, बल्कि असुर के उस अंग से काली जहरीली गैस निकलने लगी और उसका वह हाथ देखते ही देखते भस्म हो गया। असुर दर्द से कराहता हुआ सरोवर के दूसरे छोर पर जा गिरा। उसके गिरने से धरती में एक बड़ा गड्ढा हो गया। वीरभद्र और आचार्य विद्याधर ने देखा कि जैसे ही असुर की शक्ति कम हुई, पूरे स्वर्णगिरी के आसमान पर छाए हुए तांत्रिक और काले बादल पूरी तरह से छट गए। एकादशी की वह दिव्य और शीतल रात अब अपने पूरे यौवन पर थी। चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत की वर्षा जैसी प्रतीत हो रही थीं। जो हवा कुछ समय पहले आग की लपटें बरसा रही थी, वह अब इतनी शीतल और सुगंधित हो चुकी थी मानो किसी मलय पर्वत से चंदन की खुशबू लेकर आ रही हो। लेकिन असुर अभी भी पूरी तरह से परास्त नहीं हुआ था। उसने अपनी बची खुची आसुरी चेतना को समेटा और समझ गया कि जब तक कात्यायनी का यह व्रत पूर्ण नहीं होता, वह पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकता। उसने एक आखिरी चाल चलने का प्रयास किया। उसने अपनी बची हुई आंख से एक तीखी लाल रोशनी कात्यायनी की ओर छोड़ी। यह रोशनी कोई शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह कात्यायनी के मस्तिष्क में घोर भ्रम पैदा करने के लिए थी। कात्यायनी के मानस पटल पर अचानक एक दृश्य उभरने लगा। उसे दिखाई दिया कि उसके सामने साक्षात भगवान विष्णु खड़े हैं और उनके हाथ में जल से भरा हुआ एक स्वर्ण पात्र है। वे अत्यंत मधुर स्वर में कह रहे हैं, पुत्री कात्यायनी, उठो, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। लो, इस जल को ग्रहण करो और अपनी प्यास बुझाओ। यह दृश्य इतना जीवंत और वास्तविक था कि कोई भी साधारण भक्त इसे सच मानकर अपने घुटने टेक देता और जल ग्रहण कर लेता। कात्यायनी के सूखे होंठ उस जल को देखकर एक पल के लिए कांपे। उसके भीतर की शारीरिक प्यास जो दबी हुई थी, वह इस दृश्य को देखकर फिर से उभरने लगी। यह इस महाव्रत की सबसे अंतिम, सबसे सूक्ष्म और सबसे कठिन परीक्षा थी, भगवान के रूप में आई माया की परीक्षा। वीरभद्र ने दूर से देखा कि कात्यायनी के चेहरे पर अचानक भ्रम के भाव आने लगे हैं। वे चिल्लाए, कात्यायनी, रुक जाओ, अपनी आंखें मत खोलना और न ही किसी भ्रम में पड़ना। एकादशी का यह व्रत पारण के समय से पहले, यानी द्वादशी के सूर्योदय से पहले किसी भी स्थिति में खंडित नहीं होना चाहिए। यह असुर की अंतिम और सबसे घातक माया है। कात्यायनी ने अपने भीतर के विवेक को जगाया। उसने सोचा कि यदि साक्षात नारायण उसके सामने होते तो वे उसे व्रत के नियम को तोड़ने के लिए कभी नहीं कहते। भगवान हमेशा धर्म और नियम की रक्षा करते हैं, उसे तोड़ते नहीं। उसने जान लिया कि यह साक्षात भगवान नहीं, बल्कि असुर का अंतिम छलावा है। उसने अपने मन में नारायण के वास्तविक स्वरूप का स्मरण किया और उस मायावी दृश्य को अपने संकल्प के बल पर छिन्न भिन्न कर दिया। जैसे ही कात्यायनी ने इस अंतिम भ्रम को पार किया, सुदर्शन चक्र अत्यंत वेग से आगे बढ़ा और उसने सीधे असुर के हृदय पर प्रहार किया। एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज चमका और असुर का वह विशाल भयानक शरीर हमेशा ऑलवेज के लिए भस्म होकर राख की एक ढेरी में बदल गया। स्वर्णगिरी को बरसों से जकड़ने वाला वह भयानक श्राप और आतंक अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। लेकिन कहानी का सबसे भावुक और अद्भुत मोड़ अभी बाकी था। असुर के नष्ट होते ही उस दिव्य कलश से निकलने वाला पवित्र जल अब केवल सरोवर तक सीमित नहीं रहा। वह जल एक विशाल नदी के रूप में पूरे स्वर्णगिरी राज्य की सूखी हुई धरती पर बहने लगा। सूखी हुई नदियां और कुएं फिर से लबालब भर गए। मरे हुए पेड़ पौधे अचानक हरे भरे हो गए और उनमें सुंदर फूल खिलने लगे।
पूरा राज्य एक ही पल में श्मशान से फिर से नंदनवन बन गया। तभी पूर्व दिशा से द्वादशी के सूर्य की पहली किरण फूटने लगी। भोर का समय हो चुका था और एकादशी का यह महाव्रत अपने सफल समापन की ओर बढ़ रहा था। कात्यायनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने कोई असुर नहीं था, कोई अंधकार नहीं था। उसके सामने उसके पिता आचार्य विद्याधर और वीरभद्र खड़े थे, जिनकी आंखों में गर्व और भक्ति के आंसू थे। लेकिन तभी उस बहते हुए दिव्य जल के बीच से एक ऐसी अलौकिक आकृति उभरने लगी जिसे देखकर सभी के प्राण भक्ति से गदगद हो गए। पूर्वांचल की क्षितिज से जैसे ही द्वादशी के दिव्य सूर्य की पहली सुनहरी किरण स्वर्णगिरी की धरती पर पड़ी, पूरे राज्य का दृश्य किसी अलौकिक देवलोक जैसा प्रतीत होने लगा। सरोवर का पारदर्शी नीला जल अब शांत हो चुका था। कात्यायनी ने बहुत ही धीरे से अपनी साधना से ओतप्रोत आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर अब न तो प्यास की तड़प थी और न ही उस भयानक संघर्ष की थकान। उसकी आंखों में केवल एक असीम दिव्य संतोष था। जैसे ही उसकी दृष्टि सामने पड़ी, उसके प्राण भक्ति और श्रद्धा के अतिरेक से गदगद हो उठे। उस बहते हुए पवित्र जल के ठीक बीचों बीच एक अत्यंत विशाल और दिव्य प्रकाश स्तंभ उभर रहा था। उस प्रकाश के भीतर से साक्षात वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि विष्णु अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ प्रकट हुए। प्रभु के 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके मस्तक पर चमचमाता मुकुट और गले में वैजयंती माला वैकुंठ की साक्षात गवाही दे रही थी। माता लक्ष्मी के हाथों से बरसती हुई आशीष की मुद्रा पूरे वातावरण को धन्य कर रही थी। यह अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखकर आचार्य विद्याधर, वीरभद्र और दूर खड़े स्वर्णगिरी के समस्त नगरवासी एक साथ भूमि पर दंडवत प्रणाम कर उठे। सभी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। जो राज्य कुछ समय पहले तक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा था, जहां अधर्म और असुरक्षा का तांडव था, आज वहां साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी अपने साक्षात रूप में खड़े थे। भगवान नारायण ने अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ कात्यायनी की ओर देखा। उनकी आवाज किसी गंभीर मेघ की गर्जना जैसी थी, लेकिन उसमें माता की ममता जैसी शीतलता थी। प्रभु बोले, उठो पुत्री कात्यायनी, तुम्हारी यह कठिन परीक्षा और ज्येष्ठ मास की इस शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महाव्रत पूर्ण हुआ। इस भयंकर तपन में जहां बड़े बड़े तपस्वी भी विचलित हो जाते हैं, तुमने बिना जल की एक बूंद ग्रहण किए केवल मेरे नाम के आश्रय से इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आसुरी माया को परास्त किया है। तुम्हारी निश्चल भक्ति ने मुझे बैकुंठ छोड़कर इस धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। कात्यायनी ने कांपते हाथों से भगवान के चरणों को स्पर्श किया। उसके मुख से केवल यही शब्द निकले, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिता बंधन मुक्त हो गए, मेरी मां की सांसें वापस लौट आईं और इस त्रस्त प्रजा को जीवन दान मिल गया। आपकी इस दासी के लिए इससे बड़ा कोई और फल नहीं हो सकता। यह सब आपकी ही कृपा का विलास है। भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने हाथ से उस दिव्य कलश को स्पर्श किया और कहा, पुत्री, जो भी भक्त ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा, नियम और बिना जल ग्रहण किए यानी निर्जला रहकर करेगा, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के पुण्य का फल एक साथ प्राप्त होगा। उसके जीवन के सारे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट वैसे ही समाप्त हो जाएंगे जैसे स्वर्णगिरी का यह सूखा समाप्त हुआ है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी के नाम से पूरे संसार में जाना जाएगा, जो मनुष्यों को मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करने वाली होगी। भगवान के इतना कहते ही आकाश से देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। दिव्य दुंदुभियों का नाद गूंज उठा। आचार्य विद्याधर ने आगे बढ़कर भगवान की आरती उतारी। पूरा स्वर्णगिरी राज्य अब अकाल और श्राप से पूरी तरह मुक्त होकर सुख, समृद्धि और अटूट भक्ति के एक नए युग में प्रवेश कर चुका था। कात्यायनी का वह अटूट विश्वास, उसकी वह मर्मस्पर्शी वेदना और नारायण के प्रति उसका वह पूर्ण समर्पण हमेशा ऑलवेज के लिए अमर हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब चारों तरफ निराशा का घोर अंधकार हो, जब परिस्थितियां हमारे बिल्कुल विपरीत हों, तब भी यदि हमारा संकल्प अटल है और भगवान पर हमारा विश्वास सच्चा है, तो नियति के लिखे को भी बदला जा सकता है। एकादशी का यह महाव्रत हर जीव के भीतर छिपे हुए इसी आत्मबल को जगाने का दिव्य माध्यम है।
सभी भक्तों के हृदय में भगवान विष्णु और देवाधिदेव महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा का संचार करते हुए इस पावन और चमत्कारी कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। भगवान नारायण और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव। तो भक्तों, यह थी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की वह पावन और चमत्कारी कथा। कात्यायनी के उस निश्चल और अटूट विश्वास ने यह साबित कर दिया कि जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब नारायण का द्वार हमेशा खुला रहता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि हमारी भक्ति में सच्चाई है और संकल्प में दृढ़ता है, तो स्वयं विधाता को भी अपनी नियति का लेख बदलना पड़ता है। जो भी श्रद्धालु इस पवित्र कथा को सुनता है या ज्येष्ठ मास की इस एकादशी पर निर्जला रहकर व्रत का पालन करता है, प्रभु उसके जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता और मानसिक तनाव को वैसे ही हर लेते हैं जैसे उन्होंने स्वर्णगिरि के सूखे को मिटाया था। आशा है कि आज की यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। अगर आपको प्रभु की यह महिमा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कथा दर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जय श्री हरि नारायण जरूर लिखें। नारायण और देवाधिदेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।